रोज की तरह आज भी सुनील डीटीसी बस में आईटीओ स्थित में अपने ऑफिस जा रहा था। बस हमेशा की तरह खचाखच भरी हुई थी। एक के ऊपर एक आदमी चढ़े जा रहे थे, मानो सांस लेने तक की जगह नहीं थी। पर सुनील की किसी तरह एंट्री गेट से पीछे वाली सीट पर मिल गई। उसके बगल वाली सीट एक बुजुर्ग आदमी बैठा हुआ था। सुनील अपने मोबाइल का हेडफोन लगाए आंखें बंद किए हुए गाने सुनने में मगन था। उसे पता था कि उसका ट्रेन आने में अभी 30-40 मिनट लगेंगे। बस हर स्टैंड पर रुकती और चली रहती। इससे सवारी उतरती ऑफिस समय होने के कारण उससे ज़्यादा चढ़ जाती। सुनील इस बेखबर आंख बंद किए और गानों का मजा ले रहा था। अचानक उसके नाखूनों में एक भीनी और मदहोश करने वाली परफ्यूम की खुशबू टकराई। उसने झट से आंखें खोली तो उसने देखा कि उसकी सीट से लगे एक लड़की खड़ी हुई थी। लड़की ने दुपट्टे से अपना चेहरा ढक रखा था। जैसा कि आजकल लड़कियों का फैशन है, धूप से बचने के लिए सुल्ताना डाकू बन जाती हैं, वैसे ही उस लड़की ने भी चेहरा बांधे हुई थी। अब सुनील ने चेहरे से नजर हटा के लड़की के बाकी शरीर का जायजा लिया। उसने लाल रंग स्लीवलेस टॉप और काले रंग की टाइट स्लेक्स पहनी हुई थी। खुले बरगंडी कलर के बाल, उन्नत वक्स रंग बिल्कुल धूप सा गोरा कमल, पतली गोरी फिगर वाले हल्के निकले हुए थे लंबे जोर की टाइट सेक्स। उनकी आकृति का साफ एहसास हो रहा था। उफ, लड़की है या कयामत, सुनील ने लगभग होश में आते हुए अपने मन में कहा। तभी सुनील की नजर लड़की के हाथ पर गई। हाथ पर हिंदी में लिखा था नजमा। बाल बिल्कुल अपने नाम के जैसे थे, किसी सुंदर नज्म की तरह। सुनील ने फिर अपने मन में सोचते हुए कहा। सुनील को कुछ ख्याल आया। वह झट खड़ा हुआ, लड़की से बोला, आप मेरी सीट पर बैठ जाइए। लड़की ने एक बार सुनील की तरफ देखा और बिना कुछ बोले सुनील की सीट पर बैठ गई। सुनील सीट के साथ खड़ा हो गया, पर उसकी निगाह लड़की पर ही टिकी रही और वह मग्न देख जा रहा था। लड़की भी एक बार सुनील की तरफ कनखियों से देखे जा रही थी। अभी बस कुछ दूर चली ही थी कि सुनील के कानों में लड़की की मधुर आवाज गूंजी, आप कैसे खड़े, थक जाएंगे, आइए आप भी बैठ जाइए। लड़की थोड़ा खिसकते हुए जगह बनाते हुए कोशिश करती हुई बोली। सुनील तो जैसे मांग मुरादें मिल गई हो पूरी, जैसे लड़की के साथ बैठने का सौभाग्य किसे गंवा सकता था। वह थैंक यू कहने की औपचारिकता पूरी कर झट पर इंच डेढ़ होकर बैठने की कोशिश करने लगा। अब लड़की के बदन से सुनील का बदन टकराने लगा। सुनील का शरीर मानो जलने लगा। लड़की के बालों से आती हुई खुशबू उसकी धड़कनें बंद कर रही थी। फिर भी वह अपनी सांसों पर काबू करता हुआ बोला, कहाँ तक जाएंगे आप जी? नवोदित कॉलेज तक। लड़की ने कहा, ओ तो आप कॉलेज में हैं, नवोदिता कॉलेज आईटीओ के पास। कौन सी स्ट्रीम पे? सुनील ने बात आगे बढ़ाई, बीकॉम फाइनल ईयर। लड़की ने कहा, आप क्या करते हैं? लड़की ने सुनील से प्रश्न किया। मैंने पिछले साल ही बीकॉम पास किया है और पार्ट टाइम अकाउंटेंट की जॉब करता हूँ, साथ ही सिविल की परीक्षाएं दे रहा हूँ, सुनील ने उत्तर दिया। ओह, यह तो बहुत अच्छी बात है। लड़की ने कहा, मेरा नाम सुनील है और क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? सुनील ने हिचकते हुए पूछने का नाटक करता हुआ बोला, क्योंकि उसने उस लड़की के नाम पर नजमा लिखा हुआ पढ़ लिया था। पर बात बढ़ाने के लिए सुनील ने पूछा, मेरा नाम नजमा है। लड़की ने जवाब देते हुए अपने चेहरे से दुपट्टा हटाते हुए कहा। जैसे कि लड़की ने चेहरे से दुपट्टा है, सुनील की आंखें आश्चर्य और खुशी से फैल गई। नजमा का चेहरा दुपट्टे से हटने के बाद ऐसा लगा जैसे बादलों से चांद निकल आया हो। नजमा ने जब सुनील को इस तरह देखते हुए पाया तो वह जपते हुए बोली, क्या देख रहे हो? नजमा की बात सुन जैसे सुनील के होश आया हो, उसने नजर हटाते हुए कहा, कुछ नहीं, आप बहुत खूबसूरत हैं, बिल्कुल किसी फिल्म की नायिका जैसी। सुनील की बात सुनकर नजमा केवल मुस्कुरा दी और नजरें नीची कर लिया। सुनील का दिल और जोर से धड़कने लगा। दोनों सारे रास्ते बात करते हुए जा रहे थे। आईटीओ कंडक्टर की कर्कश आवाज़ सुनील के कानों से टकराई। सुनील हड़बड़ा के खड़ा हुआ और कुछ सोच के अपना नंबर एक विजिट कार्ड पर लिख के नजमा को देता हुआ बोला, मेरा स्टॉप आ गया है, मुझे जाना होगा, आप मेरा नंबर रखिए, यदि अच्छा लगे तो कॉल करिएगा। नजमा ने सुनील का नंबर अपने पर्स में रखते हुए सुनील की तरफ देखा और हल्के से मुस्कुराई। सुनील भी मुस्कुराया और फटाफट बस से नीचे उतर गया। उतरने के बाद भी जब तक बस चल नहीं दी सुनील नजमा को देखता ही रहा। उस दिन सुनील का मन काम पर नहीं लगा और बार बार मोबाइल को निकालकर चेक करता रहा कि कहीं नजमा की कॉल तो नहीं आई। पर नजमा की कोई भी कॉल पूरे दिन नहीं आई। सुनील का सारे दिन मूड ऑफ रहा और वह नजमा के बारे में ही सोचता रहा। रात के 12 बजे जब सुनील सोने की तैयारी कर रहा था तो उसके फ़ोन पर नजमा का फ़ोन आया। सुनील की मानो जान लौट आई हो। उस रात नजमा और सुनील की बहुत देर तक बात हुई। इसके बाद दोनों तरफ से फ़ोन करने का सिलसिला चल उठा। फ़ोन के बाद मुलाकातों का दौर भी स्वभाव पर आ गया। थिएटर में लास्ट की कोने वाली सीट्स लेकर फिल्म देखना और पुराने किले की सुनसान झाड़ियों में बैठना दोनों का एक दिन का शगल सा हो गया था। अब दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, पर धर्म और मजहब की दीवार बीच में आ गई। जैसा कि ऐसी कहानी वाली फिल्मों में होता है ना, तो सुनील का मुच्छड़ बाप एक मुसलमान लड़की को अपनी बहू बनाने को तैयार था और न ही नजमा का खसूड़ बाप एक हिंदू दामाद के लिए तैयार था, बल्कि उसने तो सुनील को देख लेने की धमकी भी दे दी थी। नजमा से शादी की अड़चनों को देख सुनील ने अपने दोस्त केशव से सहायता लेने की सोची, पर पता चला कि केशव काम के सिलसिले में 10-15 दिन के लिए दिल्ली से बाहर गया हुआ है। कोई रास्ता न देखो नजमा के प्यार में पागल सुनील ने खुद की नजमा के घर वालों से बात करने का फैसला लिया। शाम को सुनील नजम के घर पहुंचा तो नजमा का बाप
अपने नजमा से छोटे दोनों बेटों और बेगम के साथ कमरे में बैठा चाय पी रहा था। पास ही नजमा खड़ी थी। सभी किसी पर जोर जोर से हंस रहे थे। सुनील ने फिल्मी अंदाज में दरवाजे पर लात मारते हुए जोर से चिल्ला के कहा, नजमा। इतना जोर से सुनील का चीखना सुन नजमा ने गुस्से से कहा, क्या है, इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? अब्बाजान घर पर ही हैं। नजमा की बात सुनकर सुनील एकदम से चुप हो गया और उसने फुसफुसाते हुआ कि तुम्हारे अब्बा से हम दोनों की शादी की बात करने के लिए ये लोग यहाँ गए अब्बा। नजमा ने कमरे से आते हुए अपने अब्बा की तरफ इशारा करते हुए कहा, अब्बा बिल्कुल फिल्म अमर अकबर अंथोनी ऋषि कपूर की गर्लफ्रेंड के अब्बा जुम्मन मियाँ जैसा था। रंगीनी दाढ़ी, छोटा कद, हाथ में छड़ी लिए सीधा सुनील के सामने खड़ा हो गया। साथ में उसके दोनों भाई भी अलग बगल खड़े हो गए। क्या है वे, क्यों हमारी लड़की को परेशान कर रहा है? नजमा के अब्बा ने गर्दन ऊपर तक करते हुए अपने से तकरीबन फुट लंबे सुनील से पूछा। अब्बा जान, मैं आपकी लड़की का हाथ मांगने आया हूँ। सुनील ने कहा, ओए, हमें अपनी लड़की का हाथ तुम्हें देके उसको टुंडी बनाना है क्या? नमूना, चल फुट यहाँ से। ये बेद देखी है तूने? अब्बा ने सुनील को धक्का देते हुए कहा। और हो अब्बा, तुम भी नहीं समझते हाथ मांगने का मतलब है कि यह मुझे से शादी करना चाहते हैं? नजमा ने बीच में आते हुए कहा। इधर नजमा की अम्मी ने सुनील को देखा तो पास आके उसके गालों पर चिकोटी काटते हुए बोली, हंसती हुई बोली, ओए कितना क्यूट लड़का है, बिल्कुल रणवीर कपूर जैसा, मुझे तो बहुत पसंद आया। इतना सुनते ही नजमा के अब्बा का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया और गुस्से से छड़ी नजमा की अम्मी के हाथ पर मरता हुआ बोला, चुप कर उल्लू की पट्टी, तुझे और हर जवान लड़का क्यूट ही लगता है, हट इधर से। हाथ पर छड़ी लगने से नजमा की अम्मी मुंह बिचकाती हुई एक तरफ हो गई। तब हाथ क्यों मार रहा है, पूरा शरीर मांगो ना। नजमा, तुम्हारी शादी भी इस गधे से नहीं हो सकती क्योंकि यह हिंदू है। अब्बा ने टंगड़ी फंसाते हुए विश्राम की मुद्रा में खड़ी सुनील को अचानक गिरा दिया। गिरे हुए सुनील को बहुत गुस्सा आया। उसने आसपास नजर घुमाई तो सामने एक नई दिखाई दे। उसी के जीवन में सुनील देख की तरह वही अशरफ अली चिल्लाता हुआ न लकड़ के बुड्ढे के सिर पर दे मारे, पर लकवाड़ना उसके बस की बात नहीं थी। इसलिए मन मसो के तभी नजमा ने उसको खड़ा करते हुए कहा कि अब्बा, अब हिंदू मुसलमान का किस्सा पुराना हो गया। मैं शादी करूंगी तो सुनील से ही, चाहे कोर्ट मैरिज ही क्यों ना करनी पड़े। सुनील अब चौकन्ना होकर खड़ा था कि कहीं बुड्ढा फिर से ने उसकी लापरवाही का फायदा उठा उस टंगड़ी मार के गिरा दे। सुनील ने नजमा का हाथ पकड़ लिया और चौकन्ना होके बुड्ढों को देखने लगा। घूर घूर के क्या देख रहा है? नजमा ने बाप ने सुनील की तरफ देखते हुए कहा। घूर घूर के क्या देख रहा है? अब इतनी देर से घूरे जा रहा है, कोई जोर से उसे कह रहा था। सुनील जैसे सपने से जागा हो, उसने देखा कि बस चल रही है और वह अब भी सीट के पास खड़ा था। सामने दुपट्टे से मुंह ढके वही लड़की नजमा अपनी सीट से खड़ी थी और उसकी तरफ देख के पूछ रही थी, पर यह क्या? नजमा की आवाज़ तो मर्दाना मिश्रित आ रही है, जैसे कि किन्नरों की आवाज़ होती है। क्या घूर रहा है इतनी देर से? चिलकनी चिलकाना, कहीं तो बोल, तेरे लिए रेट में कनेक्शन। नजमा ने दुपट्टा हटाते हुए सुनील की तरफ आंख मारते हुए कहा। सुनील तो वैसे ही उसकी आवाज़ सुन के बेहोश होने वाला था। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। दुपट्टा हटते ही नजमा की शेविंग किया चेहरा